तो हम क्या चर्चा करेंगे? कक्षा 5 का हिंदी बुक से चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ 21 में है एक कहानी। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है ईद। कहानी का नाम क्या है? ईद कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबको ध्यान से पहले सुनना है कहानी को, फिर हम अंत में क्वेश्चन पूछेंगे, सबों से पूछेंगे। तो ईद कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। रमजान का महीना शुरू हो गया था। कौन महीना शुरू हो गया था? रमजान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोजा रखने के लिए क्या करना था? लोग रोजे रखने लगे। लोग क्या करने लगा? रोजे रखने लगे। तो रोजा कौन रखता है? मुस्लिम सब रखता है ना। तो रमजान का महीना शुरू हुआ, लोग रोजे रखने लगे। 10 साल का नन्हा असलम भी रोजा रखने के लिए जिद करने लगा। एक छोटा लड़का था जिसका नाम था असलम, वो भी रोजा रखने के लिए जिद कर रहा था। किसके पास? अम्मी के पास। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया। असलम की जो अम्मी थी, उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। असलम की अम्मी ने क्या समझाया उसको? बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो। उसकी अम्मी को डर था कि अभी छोटा बच्चा, कहीं इससे किसी तरह का परेशानी ना हो जाए, क्योंकि रोजा जो रखता है उसको दिन भर नहीं वो कुछ खा सकता है, नहीं पी सकता है, खाना पीना सब बंद हो जाता है उसका दिन भर के लिए। तो रोजे में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता है, कुछ खाया नहीं जाता। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? असलम की अम्मी बोली अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है? जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। असलम की अम्मी क्या बोली? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे बेटा तब रोजा रख लेना। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह रोजे जरूर रखेगा। असलम मन में तय कर लिया, जैसे आप लोग भी कोई भी चीज को तय कर लेते हैं कि आज ये काम करना है तो करना है, तो उस तरह असलम भी मन में ठान लिया। जब तक कोई चीज ठानोगे नहीं जीवन में तब तक वो चीज सफलता उसमें हासिल होगा कि आपको? असलम मन में ठान लिया कि हमको रोजे रखना है तो रखना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं था उसके सामने। पूरे जिद के साथ वो अपना अम्मी से बोला था कि नहीं हम रोजे रखेंगे। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने तय कर लिया रोजे जरूर रखेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े भी पसंद कर लिए थे। असलम ने अपने लिए नए कपड़े भी पसंद कर लिए थे। तो ईद में जो था आदमी नया नया कपड़ा पहनता है ना, जैसे मुस्लिम सब ईद में नया कपड़ा पहनता है और हिंदू सब दुर्गा पूजा पर्व त्योहार आता है ना, हिंदुओं का अलग है त्योहार, मुस्लिम का सब कास्ट का अलग अलग है। तो असलम अपने लिए नए कपड़े पसंद कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टांगा कुर्ता पजामा। कहाँ पसंद किया था उसने? रहीम चाचा की दुकान पर टांगा हुआ कुर्ता पजामा पसंद किया था। कौन? असलम। और उसके ऊपर टोपी जरी कढ़ाई वाली सदरी उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी, और टोपी भी था उसमें। देखिएगा, ईद जब होता है तो क्या होता है, सभी मुसलमान भाई लोग जाते हैं कहाँ? नमाज अदा करने के लिए जाते हैं ना, मस्जिद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हिंदू सब जाता है मंदिर, और मुस्लिम सब कहाँ जाता है? मस्जिद। तो सब टोपी पहन के जाता है, बड़ा हो या छोटा हो, सब टोपी पहन के, सादा सादा टोपी पहनता है ना। तो असलम टोपी भी, कुर्ता पजामा के साथ एक टोपी भी पसंद किया था। पूरा सेट में ही था, टोपी भी था। असलम को हरदम कुर्ता पजामा का ही दुकान पर ही उसका ध्यान रहता था जो पसंद करके आया था। आप ही कोई भी चीज देख लेते हैं बाजार में, तो अगर आपको पसंद आ जाए तो वो चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हम ये चीज खरीद लें, खरीदना चाहते हैं ना।
उस तरह असलम का जिद था कि हम ईद में क्या खरीदेंगे, कुर्ता पजामा खरीदेंगे, नया नया ड्रेस। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। असलम किसके साथ रहता था? अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। असलम के जो अब्बा थे, अब्बा किसको कहते हैं? पिताजी। पिताजी को अब्बा कहते हैं, पापा को। तो असलम का जो पापा था उसका इंतकाल मैंने मौत हो चुका था, पहले मर गया था। उसका और कोई भाई बहन नहीं था। असलम का और कोई भाई बहन नहीं था, एक ही था, सिर्फ असलम। कौन था? असलम ही था। तो असलम की अम्मी दिन भर चिकने कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसे किसी तरह रुकी सूखी रोटी, और असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम की अम्मी जो है सिलाई का काम करती थी, कढ़ाई का काम करती थी, कपड़ा में डिजाइन बनाती थी, कपड़ा सीती थी। कौन? असलम की अम्मी। और उससे जो पैसा वो कमाती थी, अपना बेटा का पढ़ाई के पीछे खर्च करती थी। उसका खाना कपड़ा वो सब चीज का ख्याल रखती थी। असलम की अम्मी दिन भर बहुत मेहनत करती थी। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। असलम की अम्मी सोचती थी कि जब मेरा बेटा असलम बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो हमारा जितना भी परेशानियां है सब दूर हो जाएगी परेशानी। इसलिए घर की हालत ठीक ना होने के बावजूद भी मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। असलम की अम्मी जो है घर का हालत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी असलम को पढ़ा रही थी। असलम रोजे रखने शुरू कर दिए थे। असलम ने जब ठान लिया था मन में कि रोजा रखेंगे, तो रोजा रखने के लिए असलम शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। असलम प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे अपने अम्मी के साथ उठ जाता था। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता था। जो थोड़ा बहुत अम्मी बना देती थी चुपचाप खा लेता था। कौन? असलम। फिर दिन भर वह कुछ भी खाता पीता नहीं था। नहीं खाना खा सकता है, नहीं पानी पी सकता है। इसी बीच वह स्कूल भी जाता, स्कूल भी नहीं छोड़ता था असलम। असलम बहुत होशियार प्रवृत्ति का लड़का था। कैसा था? होशियार था, बुद्धिजीवी लड़का था। यह देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगती कि वे असलम को समझाती बच्चों के लिए खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत खाने की छूट है। उसकी अम्मी समझाती थी किसी तरह इसको समझा दें कि खाना पीना खा के स्कूल जाए। खाली पेट स्कूल जाना ठीक है नहीं। लेकिन असलम बोलता था जिस तरह इसका है रीति रिवाज, जैसे रखने का है, रोजा रखता है तो आदमी कुछ खाता नहीं है, अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करता है, वैसे हम भी उस नियम से करेंगे। कोई भी धर्म का नियम होता है ना, तो नियम के अनुसार वो असलम रोजा को रखता था। वो भी कुछ खाता पीता नहीं था दिन भर। यह देखकर उसकी अम्मी चिंता होने लगती है। बोलती कि देखिए बच्चों के लिए थोड़ा बहुत छूट है, आप खा पी सकते हैं। लेकिन वह नहीं मानता। शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोजा खोलता था। शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोजा खोलता था। असलम अपनी अम्मी को बता दिया कि इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। और असलम किस कास्ट का लड़का था? मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता था वो। असलम मुस्लिम कास्ट का था, मुस्लिम था। कैसे खरीदेंगे? उनकी हालत ऐसी नहीं थी, उनकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अम्मी उसके साथ बाजार जाते समय असलम, देखिए एक दिन असलम जो है अम्मी के साथ बाजार जा रहा था, तो उसने क्या किया, रहीम चाचा के दुकान पर टंगा हुआ कुर्ता पजामा अम्मी को दिखाया। असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाया और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की कि अम्मी यही कपड़ा हमको लेना है। कब? ईद में जिद किया। फिर वह अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गए।
असलम ने अपनी अम्मी को खींचकर कहाँ ले गए? रहीम चाचा की दुकान पर ले गए। चलिए हम दिखाएंगे कौन कपड़ा पसंद है हमको। आप लोग भी दुर्गा पूजा में लेते हैं ना, नया नया कपड़ा हम लोग पहनते हैं दुर्गा पूजा में। तो हिंदू सब दुर्गा पूजा में खरीदता है, वो सब मुस्लिम सब ईद में खरीदता है। सबके लिए अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका, सभी परस्पर भाई भाई, सब में भाईचारा का संबंध है ना। तो सबका धर्म अलग है। तो असलम जो है अपना अम्मी को खींच के कहाँ ले जाता है? रहीम चाचा की दुकान पर। रहीम चाचा किस चीज का दुकान खोले? कपड़ा का दुकान। तो रहीम चाचा का दुकान पर ले जाके क्या दिखाया? कुर्ता पजामा टोपी पूरा सेट दिखाया कि यही कपड़ा हमको लेना है। कुर्ता पजामा लेने का जिद किया असलम अपनी अम्मी से। फिर अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर, उसकी अम्मी डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपये ये सुनकर उसका कलेजा धक से रह गया। कितना दाम है? 200। डरते डरते असलम की अम्मी ने जाकर के पूछा किससे? रहीम चाचा से कि कपड़े का दाम कितना है। तो कितना बताया रहीम चाचा? 200 रुपये। ये 200 रुपये सुनकर असलम की अम्मी का कलेजा धक से रह गया। अरे गरीब आदमी के लिए 200 2000 के बराबर होता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती थी। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। कौन? असलम की अम्मी। हम लोग जैसे माँ को देखिए, हिंदू में क्या था? माँ को मतलब मम्मी कहते हैं, तो मुस्लिम में क्या कहता है? अम्मी कहता है, अब्बा कहता है। हम लोग पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं। तो पापा को सब क्या बोलता है? अब्बा। सबका देखिए भाषा अलग अलग है ना। तो रास्ते में कहता, रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा। पूरा कपड़े का बात बोल रहा था, कुर्ते पजामा का प्रशंसा कर रहा था। कौन? असलम अपना अम्मी के पास। असलम की इच्छा और इन कपड़ों के प्रति इसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। किसी का माँ बाप नहीं चाहता है कि हम अपना बच्चा का दिल को तोड़ें, उसको खुश रखने के लिए चाहती है ना। तो असलम की अम्मी असलम का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। वो भी चाहती थी कि हम अपना बेटा को उसका पसंद का कपड़ा खरीद दें। पसंद का कपड़ा खरीदना चाहता है ना सब बच्चा। किसी का माँ बाप चाहता है कि हम अपना बच्चा को त्योहार में कपड़ा नहीं दे? सब देना चाहता है ना। तो असलम की अम्मी भी चाहती थी कि अपना बेटा को दिल नहीं तोड़े। पर 200 रुपये के कपड़े खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गरीब, बहुत गरीब थी असलम की अम्मी। उसका अब्बा नहीं था। तो असलम की अम्मी सिलाई कढ़ाई से जो पैसा कमाती थी, असलम का पढ़ाई के पीछे खर्च करती थी ना। तो 200 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी रकम था। 200 रुपये, 100 रुपये का जुगाड़ करके असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर पहना देगी। कहता 100 रुपया था और 100 रुपया 100 रुपया कम था। 200 दाम किया था ना, 100 रुपया उसका मम्मी उसका इंतजाम कर चुकी थी और 100 रुपया घट रहा था। वो सोची थी मन में और 100 रुपया व्यवस्था करके हम 200 रुपया दे देंगे इसको, कपड़ा इसको ईद पर कुर्ता पजामा ही पहनाएंगे जो पसंद किया है मेरा बेटा। जुगाड़ करके असलम को ईद पर नए कपड़े जरूर लेकर पहना देगी, असलम की अम्मी का कहना था। अब असलम की अम्मी ने अधिक काम करना शुरू किया और ज्यादा मेहनत करती थी असलम की अम्मी दिन भर, क्योंकि ईद पर क्या खरीदना था? कुर्ता पजामा असलम के लिए। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती थी। असलम की अम्मी जो थी सुबह उठकर के कढ़ाई का काम शुरू कर देती थी। एक तो रोजा, ऊपर से 2 गुनी मेहनत, इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। एक तो रोजा रखती थी, फास्टिंग करती थी, मतलब दिन भर कुछ खाती पीती नहीं थी और मेहनत ज्यादा करती थी, काम तो करना पड़ता था उसको। इसका असर उसका सेहत पर पड़ने लगा। किसका सेहत पर? असलम की अम्मी का सेहत पर। आप देखिए दिन भर अगर सही काम करते रहिएगा तो शरीर पर हानि पहुंचेगा ना, तो तबीयत खराब होना है। मेहनत दोगुनी करती थी, असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। तब उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपया इकट्ठा करने की धुन
सवार थी। असलम की अम्मी चाहती थी कि हम जैसे भी जिस हालत में अपना बेटे के लिए ईद पर नया कुर्ता पजामा खरीदना है। वो अपना बेटा असलम का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। यही धुन सवार था उसका अम्मी का सिर पर कि नहीं जैसे होगा। और हर गार्जियन चाहता कि अपना बच्चा को खुश रखे। आज असलम बहुत खुश है। ईद में केवल एक दिन बाकी। असलम बहुत खुश था। ईद में और कितना दिन बाकी था? केवल एक दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे। असलम बहुत खुश था। अम्मी जो उससे शर्त की थी वो तो पूरा कर दी। असलम के हाथ में कितना था? 200 रुपये था। पूरा खुश था। अब क्या खरीदेगा असलम? नया कुर्ता पजामा। कौन चाचा का दुकान बोला? रहीम चाचा। ईद में केवल एक दिन बाकी और उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। असलम की अम्मी जो थी पूरा दिन रात एक करके मेहनत की थी वो, और 200 रुपया की थी वो। किसको दिया 200 रुपया? असलम को दिया था कुर्ता पजामा खरीदने। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रुपये देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से ही कपड़े लेने भेज दिए। असलम की अम्मी का कुछ तबीयत ठीक नहीं था क्योंकि सेहत पर असर पड़ रहा था ना। मेहनत दोगुनी कर रही थी क्योंकि जिस हालत में है बेटा के लिए क्या लेना है? कुर्ता पजामा। रहीम चाचा की दुकान पर जो पसंद किया था असलम, तो तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण असलम की अम्मी असलम को 200 रुपया दे दी और बोली कि जाकर के रहीम चाचा की दुकान पर कपड़े लेने के लिए भेज दिया। रुपये लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान पर तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। रुपया लेकर के तेजी से जा रहा था असलम। कहाँ? रहीम चाचा की दुकान पर। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। खुशी का लड्डू फूटना मैंने पूरा खुश था। अरे आज तो हम खरीद लेंगे, आज मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पजामा तो खरीदा ही जाएगा, नया नया कपड़ा आज खरीदाएगा मेरा। जब आप लोग जाते हैं अपना मम्मी पापा के साथ नया कपड़ा खरीदने, कितना खुश रहते हैं उस दिन आप लोग रहते हैं ना। पूरा खुश रहते हैं आप लोग। कब खरीदते हैं नया कपड़ा? कोई त्योहार यानी तो शादी विवाह होता है तब खरीदने जाते हैं ना। तो असलम भी खुश था। पूरा खुशी के लड्डू फूट रहे थे उसके अंदर। वह तरह तरह की कल्पना में खोया हुआ था। वह सोचता जा रहा था कि कल सुबह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा। असलम सोच रहा था कल हम नए कपड़े पहन करके ईदगाह जाएंगे, अपने दोस्तों से ईद मिलेगा। इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। वो मन में सोच रहा है इतना अच्छा कपड़ा देख करके मेरे पास सब दोस्त क्या होगा? दंग रह जाएगा। उन्हें आश्चर्य होगा कि असलम इतना अच्छा कपड़ा खरीद लिया। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी दोस्त के नहीं होंगे। वह दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसकी अम्मी ने दिलवाए। वो बताएगा ईदगाह में। ईदगाह किसको कहते हैं? मस्जिद को। ठीक। तो वो क्या मन में सोच रहा था कि हम अपना दोस्त को बताएंगे, अरे ये कुर्ता पजामा मेरा अम्मी ने अपना मेहनत करके सिलाई करके हमको दिलवाई है। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपये लेकर तेजी कदमों से चला जा रहा था। पूरे तेजी के साथ एकदम स्पीडली वो जा रहा था रहीम चाचा की दुकान की तरफ। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। और अचानक क्या होता है? असलम की चाल धीमी हो जाती है। वह कुछ उदास हो गया। वह सोच में डूब गया। अरे असलम तो खुश था लेकिन अचानक उदास कैसे हो गया? सोच में क्यों डूब गया? क्योंकि वो तो खुश था, क्योंकि कुर्ता पजामा लेने जा रहा था ना। उसके सामने कल स्कूल में घटी घटना घूम गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था और असलम का एक दोस्त था, जिगरी दोस्त था उसका मोहन हिंदू था। अंतर था देखिए दोनों में। मोहन था हिंदू और असलम मुस्लिम का लड़का था, वो हिंदू का। दोनों में दोस्ती था। स्कूल में कल मोहन रो रहा था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस नहीं जमा की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। उसको क्या बोला था सर कि अगर 2 दिन के अंदर फीस जमा नहीं करेगा तो तुम्हारा स्कूल से नाम कट जाएगा।
मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था। मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था और मोहन जो था पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन असलम का पक्का दोस्त था। पक्का दोस्त में जिगरी दोस्त एकदम। पूछ करेगा, दोनों आपस में बातचीत करेगा, कुछ खाएगा, दोनों में बंटवारा होगा, आधा आधा बांट के खाता था। अगर एक चॉकलेट भी खाता था तो उसका 2 टुकड़ा होता था, एक टुकड़ा असलम, एक टुकड़ा मोहन। देखिए दोस्ती जो होता है वो कोई चीज नहीं देखता है। दोस्ती सबसे बड़ा चीज है। अगर जहां प्रेम हुआ, प्रेम कोई चीज को नहीं छोड़ता है। देखिए दोस्ती, मान लिया जाए आपका हिंदू ही तो होता है, वो मदद नहीं कर पाया तो दोस्ती होने से कोई फायदा हुआ नहीं। तो असलम और मोहन पक्का दोस्त था। किसे था? दोनों कक्षा में एक साथ बैठते थे। मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। गरीब तो असलम भी था। असलम अमीर था क्या? उसका भी पापा ने था। अब्बा नहीं रहने के कारण अम्मी मेहनत करके उसको दी थी ना 200 रुपया। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्च चलाते। और मोहन के पिताजी क्या करते थे? किसी तरह मजदूरी करते थे और घर का खर्च चलाते थे और मोहन को पढ़ाते थे। मोहन की माँ नहीं थी, अंतर यही था। असलम का पिताजी नहीं था और मोहन का माँ नहीं थी। और ना कोई भाई बहन। मोहन को भी कोई भाई बहन नहीं था। मोहन भी एक भाई था और असलम भी एक, दोनों वन एकदम। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता क्या चल रहे थे? बहुत बीमार चल रहे थे, जिसमें वे काम पर नहीं जा पाते थे। जिसमें वो काम पर नहीं जा पाते थे। और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। किसका घर में खाने का चीज नहीं था? मोहन का घर में। अब उन बेचारों का क्या होगा? असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से दिन रात एक करके उसकी अम्मी ने रुपये इकट्ठे किए हैं और वह इन्हें नए कपड़े खरीद कर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। बोला अरे सबसे तो दुख में मेरा दोस्त है, खाने के लिए नहीं है उसके पास अनाज, घर में स्कूल में फीस देने के लिए नहीं है पैसा, उसका टीचर भगा देगा उसको 2 दिन के बाद। तो मेरा अम्मी जो है इतना मेहनत करके पैसा इकट्ठा की है मेरा कुर्ता पजामा के लिए, वो तो एक दिन का बात है। वो मन में सोच रहा है, तो जा रहा था रास्ता में सोच भी रहा था। नए कपड़े तो एक दिन के खुशी है, एक दिन का खुशी के चलते मेरा ये 200 रुपया खर्च हो जाएगा। अगर वे रुपये मोहन को दे दे तो उसके पिताजी का जान बच जाएगा, वो अनाथ होने से बच जाएगा। ये सब बात किसका दिमाग में चल रहा था? असलम का दिमाग में चल रहा था। वह अनाथ होने से बच जाएगा, वह पढ़ाई भी कर पाएगा, एक अच्छा दोस्त बिछुड़ने से बच जाएगा। वो मने मन रोने लगा, उदास था असलम। 200 रुपया बहुत मायने रखता है बाबू। असलम के पास 200 रुपया था, वही पैसा नहीं रहने की वजह से मोहन बहुत परेशान था ना। उसका दोस्त असलम का दोस्त मोहन अब वो क्या करता है? जब सारा बात उसका दिमाग में चलने लगा तो क्या अम्मी की मेहनत को सफल हो जाएगी? क्या बोला कि अगर उसको दे देते हैं एक अच्छा दोस्त को बिछोड़ने से अगर वो बच जाएगा, उसका पिताजी का भी जान बच जाएगा, अगर इलाज हो जाएगा, दवाई खरीद लेगा, तो एक अच्छा दोस्त बिछोड़ने से तो बच जाएगा। मेरा अम्मी की जो मेहनत है वो भी सफल हो जाएगी। ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मेला का पुराना कपड़ा भी पहन करके जाएंगे, कोई क्या निकाल देगा मेला से? निकालेगा क्या? नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अपना मन में भावना। तो जो है असलम जो था वो बहुत ही अच्छा लड़का था। ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह सोचकर असलम तेजी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। रहीम चाचा की दुकान पर नहीं गया। कहाँ गया वो? मोहन का घर गया असलम। मोहन रुहासा
रुआसा सा चारपाई के पास बैठा था। मोहन चारपाई के पास बैठ करके एकदम रोने जैसे हालत बनाकर बैठा था, क्योंकि उसका पिताजी बहुत बीमार था। दवाई लाने का पैसा नहीं था। अगर दवाई न देगा तो उसका पिताजी मर जाएगा ना, जब बीमारी से वो परेशान है। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें भर आई, और असलम को देख करके मोहन की आंखें भर आई। और एक देखिए, दुख में अगर मदद कोई करता है तो वो दोस्त ही करता, दूसरा कोई करता है क्या? दोस्त ही ऐसा सब आपको धोखा दे सकता है, लेकिन दोस्त कभी धोखा देगा क्या? कभी नहीं धोखा देगा। वो आपको मदद करेगा, लेकिन उस तरह का दोस्ती भी आपको रखना होगा। तो असलम और मोहन में पक्की दोस्ती था ना? असलम मोहन का पक्का दोस्त था। जैसे असलम को मोहन देख लिया, रोने लगा। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया और उसे रुपये देते हुए बोला, दोस्त इन रुपये से अपने पिता का इलाज करवाओ और अपनी स्कूल की फीस जमा करो। असलम ने क्या कहा? ढाढ़स बंधाया, उसको समझाया, बोला अरे हम अभी है, तुमको मदद करेंगे, दिक्कत नहीं, ये पैसा लो 200 रुपया, अपना पिताजी के लिए दवाई लाओ, इलाज करवाओ और स्कूल का फीस भी जमा करो। असलम के पास इतने रुपये देखकर मोहन अवाक रह गया। मोहन का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि असलम के पास इतना पैसा कहाँ से आया। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन ये रुपये बहुत ही मेहनत के हैं। असलम क्या समझाया उसको कि मोहन ये रुपये बहुत मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे। क्या कहा? मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता है। क्या वो बोला कि इससे अच्छा कोई उपयोग नहीं होगा। मोहन ने बहुत इनकार किया, पर असलम नहीं माना। उसने जबरदस्ती रुपये मोहन की जेब में रख दिए। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका, मोहन अपने आप को रोक नहीं सका और मोहन को मदद किया असलम। मोहन नहीं लेने चाह रहा था पैसा, बोला नहीं ये पैसा आप रखिए और अपना पिताजी का इलाज करवाओ। क्या बोला? अपना पिताजी का लो मोहन, और पैसा लो और पिताजी का इलाज करवाओ, स्कूल का फीस भरो, ताकि स्कूल से भी शिक्षा में आपको भगाएगा घर, पढ़ाई भी आपका चलते रहेगा और पिताजी का भी जान बच जाएगा। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका, वह असलम से लिपट करके रोने लगा। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका और असलम से लिपट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हैं। मोहन को कैसे लग रहा था कि असलम के रूप में स्वयं भगवान उसका मदद करने आए हैं। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई। असलम जब वापस लौटा, ये देखिए रुपया दे रहा है ना, ये है असलम जो टोपी पहना है, कुर्ता पजामा पहना है ना, ये है मोहन, इसका पिताजी यहाँ सोया हुआ है ना, बीमार था उसका पिताजी। तो जब असलम की अम्मी ने देखी कि खाली हाथ लौटा, वो खाली हाथ देखकर हैरान रह गई, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बोली कि जब पैसा दे के भेजे खाली हाथ कैसे है। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछलाई और उन्होंने असलम को सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और असलम का अम्मी जो थी बहुत खुश हो गई ये बात सुन करके। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया और खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत छोटे, देखिए उन्हें अपने इस नन्हे क्या सोचा कि ये बहुत छोटा है लेकिन विचार इसका बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज था, असलम की अम्मी को नाज था असलम पर, असलम को भी अपना अम्मी पर नाज था। उस रात असलम ने एक सपना देखा। ये देखिए असलम सोया है, खाट पर सोया है ना, और सपना देख रहा है। अल्लाह उसे कह रहे थे, असलम तुम एक नेक इंसान हो,
क्या कह रहा था अल्लाह? अरे हम लोग भगवान कहते हैं, और मुस्लिम भाई लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह कहते हैं। तो वो भी भगवान है, भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं है। हम लोग भगवान को कहते हैं, हम लोग भगवान कहते हैं, ठीक, नाम अलग अलग, वो सब अल्लाह कहते हैं। तो रात में, उस रात में असलम ने एक सपना देखा। अल्लाह उसे कह रहे थे, असलम तुम एक नेक इंसान हो। भगवान क्या बोल रहे थे? कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो। सपने में क्या बोल रहा था? अल्लाह यानी कि भगवान बोल रहा था असलम से कि बेटा असलम तुम बड़ा ही नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भगवान क्या बोला असलम को? कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच्ची ईद तुम्ही ने मनाई। सच्ची ईद किसने मनाई? असलम ने। भले नई कपड़ा नहीं खरीदा, नया ड्रेस नहीं खरीद पाया, लेकिन एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। बचाया ने? मोहन को अनाथ होने से बचा लिया, उसका स्कूल का फीस भी भर दिया। तो बोलो, तो अच्छा कौन था? असलम था ने, जो अपना दोस्त को अनाथ होने से बचा लिया, मदद किया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? कि हमें अपना मुसीबत में अपना दोस्त को मदद करना चाहिए, और उस तरह का पक्का दोस्त रखना चाहिए ताकि हमें मुसीबत पड़ने के बाद मदद दे सके या नहीं तो ले सके उससे। कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।